चंदनपुर गांव की सुबह। गांव के किनारे एक जर्जर टूटी-फूटी झोपड़ी जिसमें गरीबी सिसक रही थी। अंदर का दृश्य बेहद दर्दनाक था। हे भगवान, आज चौथा दिन है। पेट की आग अब बर्दाश्त नहीं होती। पानी पी पी कर अंतड़ियां सूख गई हैं। वो मुड़कर टूटी चारपाई की तरफ देखती है, जहां उसका पति राम भरोसे फटी हुई चादर ओढ़े तेज खर्राटे ले रहा है। ओ जी, उठिए, सूरज सिर पर आ गया है। अरे क्या है, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? सोने दे मुझे। कौन सा खेत जोतने जाना है मुझे? मुर्दे सोते हैं ऐसे। घर में पानी के अलावा कुछ नहीं है। आज भी भूखे पेट मारना है क्या मुझे? गांव के सब मर्द सुबह सुबह काम पर निकल गए और आप चौपाल पर ताश खेलने के सपने देख रहे हैं। तो मैं क्या करूं? आसमान से रोटियां तोड़ लाऊं? कोई काम ही नहीं देता मुझे गांव में। सरपंच के पास भी गया था, उसने भी दुत्कार दिया। मैं क्या मिट्टी खाकर पेट भरूं? मिट्टी भी नसीब नहीं है हमें। मैंने कितने घरों के बर्तन मांजे, पर अब शरीर में जान नहीं बची कि और मजदूरी कर सकूं। आप कोशिश ही नहीं करते। आप चाहते ही हैं कि हम ऐसे ही घुट घुट कर मर जाएं। तू रोना बंद कर। मैं दोपहर में जाकर देखता हूं कोई काम। दोपहर में, जब भूख से मेरे प्राण निकल जाएंगे? अलख निरंजन भिक्षाम देहि माई, तेरे द्वार पर एक सन्यासी आया है। कोई साधु बाबा आए हैं, घर में तो एक दाना नहीं है, मैं क्या दूं इन्हें? वो हड़बड़ाकर एक साफ तांबे के लोटे में पानी भरती है और भागते हुए बाहर जाती है। बाबा प्रणाम। कल्याण हो पुत्री, जो भी तेरे पास है श्रद्धा भाव से दान कर दे। क्षमा करें बाबा, 3 दिन से इस अभागिन के घर में चूल्हा नहीं जला है। अन्न का एक दाना नहीं है, बस ये ताजा जल है। इसे ही ग्रहण करके मुझे पाप से मुक्त करें। जल से बड़ा कोई दान नहीं पुत्री, पर तेरी आंखों का ये खारा पानी तेरी घोर दरिद्रता चीख चीख कर बता रहा है। तेरा पति कर्महीन है और तू गहरे संकट में है ना। आपको कैसे पता बाबा? मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति कोई काम नहीं करते। कई बार लगता है कि इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं, कोई रास्ता नहीं सूझता। आत्महत्या कायरों का काम है पुत्री, शांत हो जा। मैंने तेरा मस्तक पढ़ा है, तू साधारण नहीं है। तेरे हाथों में साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है। तू अगर मिट्टी भी पका दे तो वो स्वादिष्ट पकवान बन जाए। मुझ जैसी अनपढ़ और गरीब औरत के हाथों में ऐसा क्या जादू है बाबा? जादू तेरे समर्पण में है। ये ले, इस पर बैम्बू वेज बिरयानी बनाने की गुप्त और जादुई विधि लिखी है। ये वो रहस्य है जो बड़े बड़े राजाओं के रसोइयों को भी नहीं पता। बैम्बू वेज बिरयानी? ये क्या होता है बाबा? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। हरे कच्चे बांस के अंदर कोयले की धीमी आंच पर पके चावल और ताजी सब्जियां। जब कच्चा बांस आग पर अपना रस और प्राकृतिक सुगंध चावलों में छोड़ता है तो उसका स्वाद अमृत बन जाता है। जो इसे एक बार खाएगा वो इसका दीवाना हो जाएगा। इसमें लिखे मसालों और विधि का अक्षरशः पालन कर। जा, अपने पति को जगा और ये बनाकर शहर के चौराहे पर बेच। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी सारी दरिद्रता भस्म हो जाएगी। पर बाबा, बांस, चावल, सब्जी, मसाले, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। रास्ता ईश्वर दिखाता है, चलना मनुष्य को पड़ता है। तेरा पति जो अंदर सो रहा है, उसे उसके कर्तव्य का एहसास करा। फल काटने के लिए बीज बोने ही पड़ते हैं, इसीलिए उसे रुपयों का प्रबंध करना ही होगा। तेरा कल्याण हो, अलख निरंजन। बाबा पलक झपकते ही वहां से चले जाते हैं। उठिए जी, हमारी किस्मत का ताला खुलने वाला है। अब हमें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। अब क्या खजाना मिल गया तुझे जो ऐसे चिल्ला रही है? साक्षात खजाना। दरवाजे पर एक सिद्ध बाबा आए थे। उन्होंने ये बैम्बू वेज बिरयानी की विधि दी है। कहा है कि मेरे हाथों में अन्नपूर्णा का वास है,
इसे शहर में बेचेंगे तो गरीबी मिट जाएगी। उठिए, आज ही इसके लिए सामान लाना होगा। हे भगवान, भूख ने मेरी पत्नी को पागल कर दिया है। अरे राधिका, किसी बाबा की पर्ची से पेट भरता है और तू कह रही है सामान लाना होगा। आसमान से कपकेगा सामान, मेरी जेब में एक चवन्नी नहीं है। सुन लीजिए, आज तक मैंने आपकी हर निकम्मेपन की आदत बर्दाश्त की है, लेकिन आज अगर आप बाहर जाकर कहीं से कर्जा या पैसे नहीं लाए तो मैं अपना सिर फोड़कर जान दे दूंगी। आपको मेरी कसम है। ठीक है, जाता हूँ। कोई गलत कदम मत उठाना। मैं गांव के सेठ धनीराम के पास जाता हूँ। शायद वो तरस खाकर व्यापार के लिए 500 रुपए उधार दे दे। राम भरोसे कांपते कदमों से गांव की सबसे क्रूर साहूकार सेठ धनीराम की हवेली पहुंचता है। हवेली में सेठ सोफे पर बैठा हुआ था और मुनीम बही खाते देख रहा है। सेठ जी, मालिक, अन्नदाता, मुझ गरीब पर थोड़ी सी दया कर दीजिए। अरे, ये कौन आ गया सुबह सुबह मेरी हवेली को अपवित्र करने? राम भरोसे, तू यहाँ क्या भीख मांगने आया है? तू तो गांव का सबसे बड़ा नकारा है। भीख नहीं सेठ जी, बस 500 रुपए का कर्ज चाहिए। एक छोटा सा व्यापार शुरू करना है। मेरे घर में दाना नहीं है। मेरी पत्नी को एक पहुंचे हुए बाबा ने बैम्बू वेज बिरयानी की जादुई विधि दी है। बाबा ने कहा है जो खाएगा दीवाना हो जाएगा। मैं शहर में ठेला लगाऊंगा। 1 महीने के अंदर आपका सारा पैसा ब्याज सहित लौटा दूंगा। मुझ पर तरस खाइए। बम्बू वेज बिरयानी, नाम तो बहुत ही नया और आकर्षक है। अगर सच में जादू हुआ तो ये बड़ा व्यापार बन सकता है। अभी थोड़े से पैसे देकर इसे फंसा लेता हूं। व्यापार करेगा तू? चल ठीक है राम भरोसे, तेरी गरीबी पर मुझे तरस आ गया। मैं तुझे 500 रुपए दे दूंगा। सच सेठ जी, भगवान आपका भला करे। आप तो साक्षात भगवान हैं। पर मेरी शर्त है राम भरोसे, मैं कोई दान नहीं कर रहा। 10% ब्याज लगेगा और जब तक तू मेरा पूरा पैसा नहीं लौटाता, तेरी कमाई का आधा हिस्सा 50% मेरा होगा। और सुन, अगर 1 महीने में पैसा नहीं लौटा पाया तो गांव के किनारे वाली तेरी वो झोपड़ी और जमीन मेरे नाम हो जाएगी। बोल, है मंजूर? आधी कमाई और झोपड़ी भी? सेठ जी, ये तो मेरी गर्दन काटने वाली बात है। मुनीम जी, भगाओ इस भिखारी को यहां से। नहीं, मंजूर है सेठ जी। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। बस पैसे दे दीजिए। मुनीम, कागज निकालो और सारी शर्तें लिखकर इस अनपढ़ का अंगूठा लगवा लो। राम भरोसे भारी मन से अंगूठा लगाकर 500 रुपए लेकर बाजार की तरफ भागता है। कुछ घंटों बाद वो पसीने से लथपथ, सिर पर कच्चे हरे बांस का गट्ठर और हाथों में राशन, बासमती चावल, ताजी सब्जियां, खड़े मसाले लिए झोपड़ी पर लौटता है। अरे वाह, आप तो सब ले आए, पर सेठ ने आसानी से पैसे दे दिए। दे दिए राधिका, पर उसकी शर्तें बहुत खौफनाक हैं। आधी कमाई मांगेगा और 1 महीने में कर्ज ना चुकाया तो ये झोपड़ी उसकी हो जाएगी। मैंने कागजों पर अंगूठा लगा दिया है। आप चिंता मत कीजिए जी, हम इतनी मेहनत करेंगे कि महीने से पहले ही उस लालची का कर्ज उसके मुंह पर मारेंगे। आप आंगन में चूल्हा जलाइए और कोयला जलाइए, मैं विधि शुरू करती हूँ। शुद्ध घी में खड़े मसालों, लौंग, इलायची, तेज पत्ता का तड़का लगते ही पूरी झोंपड़ी दिव्य महक से भर जाती है। फिर वो बाबा की बताई वो गुप्त जंगली जड़ी बूटी सिलबट्टे पर पीसकर मिश्रण में मिलाती है। सुनिए, हरे बांस के टुकड़ों को अंदर से धोकर साफ कर दीजिए। राम भरोसे जल्दी जल्दी बांस साफ करता है। राधिका बहुत सावधानी से उस चावल और सब्जी के मिश्रण को हरे बांस की खोखली नलियों में भरती है, थोड़ा पानी डालती है और ऊपर से गुंधे हुए आटे की सील लगा देती है। अब इन बांसों को इस दहकते कोयले पर रख दीजिए। ये धीमी आंच पर ही पकेंगे। 45 मिनट तक धीमी आंच पर हरे बांस सुलगते रहते हैं और एक अलौकिक खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। राधिका, खुशबू तो ऐसी है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। एक बांस फोड़कर खा लूं? सब्र रखिए, पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर हमें शहर जाकर इन्हें बेचना है।
सेठ का कर्ज याद है ना? चलिए टोकरे उठाइए। दोपहर ढलते ढलते दोनों पति पत्नी शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर पहुंचते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े ढाबे और चाट के ठेले हैं। राम भरोसे भीड़ देखकर घबरा जाता है। राधिका, यहाँ तो पहले से ही इतने ठेले हैं। हमारी ये बांस वाली बिरयानी कौन खाएगा? कोई पूछ भी नहीं रहा है हमें। आप बस देखते जाइए। वो एक पका हुआ बांस गर्म सिगड़ी पर रख देती है। खुशबू अपना काम खुद करेगी। जैसे ही बांस गर्म होता है, आटे की सील के पास से भाप का एक जोरदार गुबार निकलता है। बैम्बू वेज बिरयानी की वो दिव्य सुगंध, पुदीने और हरे बांस की अर्क वाली खुशबू पूरे चौराहे पर हवा में तैरने लगती है। भाई, ये कैसी खुशबू है? ऐसा लग रहा है जैसे राजशाही दावत पक रही हो। हाँ यार, खुशबू उस पेड़ के नीचे खड़े पति पत्नी की तरफ से आ रही है। चलो देखें। देखते ही देखते राम भरोसे के पास भीड़ जमा हो जाती है। एक अमीर व्यापारी भीड़ चीरते हुए आगे आता है। अरे भाई, ये अजीब सी चीज क्या है? बांस के अंदर क्या बेच रहे हो? बाबूजी, इसे बैम्बू वेज बिरयानी कहते हैं। ताजी सब्जियों और गुप्त मसालों के साथ कच्चे बांस के अंदर कोयले की आंच पर पकाया है। पूरी तरह शुद्ध है। बांस के अंदर बिरयानी जिंदगी में पहली बार सुना है। लाओ भाई, खुशबू तो पागल कर रही है। एक बांस खोलो मेरे लिए। राम भरोसे प्लेट में बिरयानी परोसकर व्यापारी को देता है। व्यापारी चम्मच से पहला निवाला अपने मुंह में डालता है। पूरी भीड़ सांस रोककर व्यापारी के चेहरे की तरफ देख रही है। शहर के उस व्यस्त चौराहे पर एकदम सन्नाटा छा गया था। चाट पकौड़ी खाने वालों के हाथ भी हवा में रुक गए थे। सबकी नजरें सिर्फ उस अमीर व्यापारी के चेहरे पर टिकी थीं, जिसने अभी अभी बम्बू वेज बिरयानी का पहला निवाला अपने मुंह में रखा था। अद्भुत, अविश्वसनीय है। मैंने अपनी जिंदगी में देश विदेश के बड़े बड़े होटलों में खाया है, पर ऐसा दिव्य स्वाद, ये बांस की सौंधी महक और ये मसाले, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इसे पकाया हो। ओ भाई, एक बांस से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मुझे 2 बांस और खोल कर दो जल्दी से। अंकल, मेरी भी 2 प्लेट लगा दीजिए। इस खुशबू ने तो मेरे पेट में आग लगा दी है। लेट हो रहा हूँ, जल्दी करिए। भैया, मेरे बच्चों के लिए भी 3 पैक कर दो जल्दी से। जी बाबूजी, अभी देता हूँ माताजी। राधिका, जल्दी जल्दी चाकू चला, सील काट। हाथ तेज चलाइए जी, मैं सिगड़ी पर और बांस गरम कर रही हूँ। एक के बाद एक बांस खुलते गए। उस भाप के साथ उड़ती हुई जादुई खुशबू ने पूरे चौराहे को अपने वश में कर लिया था। लोगों की लाइन छोटी होने के बजाय लंबी होती जा रही थी। राम भरोसे, जिसने जिंदगी में कभी इतनी फुर्ती नहीं दिखाई थी, आज मशीन की तरह काम कर रहा था। सिर्फ 20 मिनट, जी हाँ, मात्र 20 मिनट में टोकरी के सारे 20 बांस बिक चुके थे। अरे भैया, खत्म हो गई क्या? मैं तो अभी अभी पैसे निकाल रहा था। माफी चाहता हूँ बाबूजी, आज के लिए बस इतना ही माल था। हम कल इसी समय इसी पेड़ के नीचे और भी ज्यादा बिरयानी लेकर आएंगे। आप कल। भीड़ धीरे धीरे छट गई। राम भरोसे और राधिका उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। राम भरोसे ने कांपते हाथों से अपनी धोती के पल्लू की गांठ खोली और उसमें जमा हुए नोटों और सिक्कों को बाहर निकाला। 400 रुपए, राधिका, पूरे 400 रुपए। मैंने आज तक इतने पैसे एक साथ अपनी मेहनत से कभी नहीं कमाए। बाबा ने सच कहा था, तुम्हारे हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। ये सब उस साधु बाबा के आशीर्वाद और भगवान की कृपा है। और हाँ, आपकी इस मेहनत का भी फल है। अगर आप कल हिम्मत हार जाते और सेठ के पास नहीं जाते, तो आज हम ये दिन नहीं देख पाते। उठिए, अब जल्दी से बाजार चलते हैं। कल के लिए सादा सामान लेना है। भूलिए मत, हमारे सिर पर उस साहूकार का भारी कर्ज है। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। राम भरोसे सुबह तड़के उठकर नदी किनारे से ताजे हरे बांस काट कर लाता। राधिका घर पर मसालों को पीसने में लग जाती। बैम्बू वेज बिरयानी का नाम अब शहर के लोगों की जुबान पर चढ़ चुका था। 15 दिन बीत चुके थे। राम भरोसे सा छोटा सा ठेला अब शहर की एक पहचान बन गया था।
आसपास के ढाबे वालों की बिक्री आधी हो गई थी। उनकी कमाई इतनी अच्छी होने लगी कि घर में नया राशन, बर्तन और राम भरोसे के तन पर साफ कपड़े आ गए। उसका आलस हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी इस सफलता की खुशबू उस लालची साहूकार सेठ धनीराम की हवेली तक भी पहुंच गई। सेठ जी, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। अरे क्या छाती पीट रहा है मुनीम? कौन सा आसमान टूट पड़ा? कोई मेरा कर्ज लेकर भाग गया क्या? भागा नहीं है सेठ जी, बात उस निकम्मे राम भरोसे की है। उसका काम डूबा नहीं, बल्कि ऐसा दौड़ा है कि शहर के होटल वाले सिर पीट रहे हैं। वो चौराहे पर वो बैम्बू वेज बिरयानी बेच रहा है। मेले जैसी भीड़ लगती है सेठ जी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो दोनों पति पत्नी दिन के हजारों रुपए छाप रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है मुनीम? वो अनपढ़ आलसी राम भरोसे और हजारों रुपए? ये कैसे मुमकिन है? वो बांस के अंदर ऐसा क्या बेच रहा है कि लोग पागल हो गए हैं? पूरे शहर में चर्चा है सेठ जी कि उसकी पत्नी राधिका के हाथों में कोई जादू है, या उसके पास कोई ऐसा गुप्त मसाला है जो किसी को नहीं पता। सेठ जी, आपने तो उसके साथ आधी कमाई का सौदा किया था ना? आधी कमाई? अब मुझे आधी कमाई नहीं चाहिए मुनीम। ये व्यापार तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अब मुझे सिर्फ मुनाफा नहीं, मुझे वो पूरा का पूरा ठेला और उसकी वो जादुई विधि चाहिए। पर सेठ जी, वो अपनी करोड़ों की विधि आपको क्यों देगा? वो देगा, वो खुद मेरे कदमों में गिरेगा। उसके अंगूठे वाले कागज मेरे पास हैं। आज शाम को जब वो अपने घर लौटेगा तो मैं खुद जाऊंगा। या तो वो राज बताएगा, या मैं उसे ऐसा बर्बाद करूंगा कि वो फिर से सड़क पर भीख मांगेगा। शाम ढल चुकी थी। राम भरोसे और राधिका खुशी खुशी अपनी पूरी बिरयानी बेचकर गांव लौटे। उन्होंने तय किया था कि वे कल सेठ का सारा कर्जा चुका देंगे। लेकिन जैसे ही वे अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ धनीराम अपने मोटे तगड़े लठैतों के साथ खड़ा था। गुंडे झोपड़ी के अंदर से उनका नया खरीदा हुआ राशन और बर्तन बाहर मिट्टी में फेंक रहे थे। सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बर्तन क्यों फेंकवा रहे हैं? मेरा तो महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ है। आ गया शहर का नया नवाब। महीने का इंतजार मैं क्यों करूं राम भरोसे? मुझे तो बस आज अपना हिसाब चाहिए। हिसाब चाहिए तो मुंह से मांगिए सेठ जी। हम आपका सारा मूलधन, ब्याज और इस 15 दिन की कमाई का आपका आधा हिस्सा पाई पाई चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको हमारे घर में ऐसे गुंडागर्दी करने का कोई हक नहीं है। मुनीम, जरा इस औरत को वो कागज पढ़कर सुना जिस पर इसके अनपढ़ पति ने अंगूठा लगाया था। अगर राम भरोसे का व्यापार सेठ जी के पैसों से चल निकलता है तो सेठ जी व्यापार में साझेदार होंगे। व्यापार के सारे गुप्त राज, जिसमें बिरयानी बनाने की विधि भी शामिल है, सेठ जी की संपत्ति होगी। विधि ना बताने पर सेठ जी व्यापार और घर पर जब चाहे कब्जा कर सकते हैं। धोखा? सेठ जी, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने अंगूठा लगवाते समय ये शर्त मुझे नहीं बताई थी। ये विधि एक पहुंचे हुए साधु बाबा का वरदान है, मेरी पत्नी की मेहनत है। मैं ये राज आपको कैसे दे सकता हूँ? मुझे कोई बाबा बाबा की कहानी नहीं सुननी। कानून कागजों से चलता है और कागज पर तेरा अंगूठा है। कल सुबह तक का वक्त देता हूं। कल सुबह अगर तू मेरी हवेली पर आकर मुझे वो बैम्बू वेज बिरयानी का सही मसाला और पूरी विधि लिखकर नहीं देता, तो कल दोपहर को तेरा वो शहर वाला ठेला मैं फुकवा दूंगा और इस झोपड़ी पर ताला लग जाएगा। फैसला कर लेना। सेठ धनीराम अपने गुंडों के साथ वहां से चला गया। पीछे छोड़ गया एक ऐसा तूफान जिसने राम भरोसे और राधिका की सारी खुशियों को एक ही पल में मिट्टी में मिला गया था। रात का घना अंधेरा चंदनपुर गांव पर छा चुका था। राम भरोसे और राधिका की टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर सन्नाटा पसरा था। सेठ के गुंडों द्वारा फेंके गए बर्तन और नया राशन मिट्टी में बिखरा पड़ा था। राम भरोसे उसे मिट्टी में घुटनों के बल बैठा आंसुओं से भीगा हुआ था। सब खत्म हो गया राधिका, सब मिट्टी में मिल गया। उस पापी सेठ ने हमारी सारी खुशियों को एक ही झटके में रौंद दिया। मैं ही मूर्ख था जो उसकी मीठी बातों में आ गया। अब हम क्या करेंगे?
कल दोपहर तक अगर हमने वो विधि नहीं दी तो वो हमारा ठेला जला देगा। हम फिर से उसी भुखमरी में चले जाएंगे। रोइए मत, आंसू बहाने से वो पत्थर दिल साहूकार नहीं पिघलेगा। भगवान जब इंसान को सच्चाई के रास्ते पर चलाता है तो उसकी परीक्षा भी लेता है, और ये उस सेठ का लालच है, हमारे भगवान का फैसला नहीं। आप उस सिद्ध बाबा का आशीर्वाद कैसे भूल गए? आशीर्वाद अपनी जगह है राधिका, पर कानून और वो अंगूठे वाला कागज अपनी जगह। सेठ बहुत ताकतवर है, उसके पास पैसा है, गुंडे हैं। अगर हमने उसे बाबा की वो पर्ची नहीं दी तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमें झुकना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। नहीं, हम उस बेईमान सेठ के सामने हरगिज नहीं झुकेंगे। उसने हमारे साथ धोखा किया है ना, तो धोखे का जवाब उसे उसी की भाषा में मिलेगा। बाबा ने ये विधि मुझे दी थी क्योंकि मेरे हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास था। सेठ सोचता है कि सिर्फ मसालों के नाम जान लेने से वो जादुई बिरयानी बना लेगा। वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या सोच रही हो? कहीं तुम पुलिस या सरपंच के पास जाने की तो नहीं सोच रही? हमें किसी पुलिस की जरूरत नहीं है। सेठ को विधि चाहिए ना, तो हम उसे विधि देंगे। कल सुबह हम खुद उसकी हवेली जाएंगे और उसे बैम्बू वेज बिरयानी बनाने का पूरा तरीका लिख कर देंगे। क्या तुम पागल हो गई हो? अगर हमने उसे वो गुप्त विधि दे दी तो हमारा व्यापार तो पूरी तरह से छिन जाएगा। वो खुद शहर में ठेला लगाकर लाखों कमाएगा और हमें धक्के मारकर निकाल देगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं उसे जो पर्ची दूंगी उसमें सारे मसालों के नाम तो होंगे, लेकिन मैं उसमें से 3 सबसे जरूरी चीजें गायब कर दूंगी। पहली, वो जंगली जड़ी बूटी जो सिर्फ मैं पहचान सकती हूँ। दूसरी, हरे और कच्चे बांस को चुनने का तरीका। और तीसरी, बांस को पकाने की धीमी आंच वाली बात। सेठ सोचता है कि पैसे से वो हर चीज खरीद सकता है। कल उसे पता चलेगा कि बिना सच्चे मन और बिना अन्नपूर्णा के आशीर्वाद के अच्छे से अच्छा राशन भी सिर्फ राख बनता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राम भरोसे और राधिका सेठ धनीराम की विशाल हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। हवेली के अंदर सेठ अपनी गद्दी पर बैठा मूंछों पर ताव दे रहा था। उसके चेहरे पर लालच और जीत का घमंड साफ झलक रहा था। आओ आओ मेरे साझेदारों, मुझे पता था कि तुम लोग जरूर आओगे। एक गरीब की औकात ही क्या होती है, वो अपने पेट के लिए किसी के भी तलवे चाट सकता है। तो क्या फैसला किया? मेरी हवेली की शोभा बढ़ाने आए हो या अपनी झोपड़ी की चाबी सौंपने? हम गरीब लोग आपसे कैसे जीत सकते हैं सेठ जी? आपकी ताकत के आगे हमारी क्या बिसात। हम आपकी शर्त मानने को तैयार हैं। आप हमारा व्यापार ले लीजिए, लेकिन कृपा करके हमारी झोपड़ी मत छीनिए। हम आपको इस व्यापार के सारे राज देने आए हैं। शाबाश राम भरोसे, देर आए पर दुरुस्त आए। ओ मुनीम, जल्दी से कोरा कागज और कलम ला। राधिका, लिख इस पर वो सारा जादुई मसाला और वो पूरा तरीका जिससे तू वो बम्बू वेज बिरयानी बनाती है। एक एक चीज साफ साफ लिखना, अगर कोई चालाकी की तो तेरी टांगें तुड़वा दूंगा। मैं सब लिख रही हूँ सेठ जी। बासमती चावल, ताज़ी सब्जियाँ, घी, इलायची, लौंग सब लिख दिया है। और हाँ, बांस को पकाने का तरीका भी। राधिका ने जानबूझकर उस पर लिखा, सूखे बांस लें और तेज आंच पर 1 घंटे तक पकाएं। ये लीजिए सेठ जी, इसमें सब कुछ लिखा है। आप दुनिया के सबसे महंगे चावल और मसाले ले आइएगा, आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो ये है वो राज। बस इतनी सी बात, बासमती चावल, घी और ये साधारण से मसाले। मुनीम, कल से शहर के उस सबसे बड़े चौराहे पर मेरा अपना तंबू लगेगा। आज ही शहर के सबसे बड़े हलवाई शर्मा जी को बुलाओ। मैं पूरे शहर को दिखाऊंगा कि असली धनीराम बैम्बू वेज बिरयानी क्या होती है। और तुम दोनों का अब इस व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा ठेला अब से मेरी संपत्ति है। अगर तुम दोनों उस चौराहे के आसपास भी भटके तो मेरे लठैत तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। निकल जाओ मेरी हवेली से। राम भरोसे गुस्से से कांपते हुए कुछ बोलने को होता है, लेकिन राधिका उसका हाथ कसकर दबा देती है और आंखों से चुप रहने का इशारा करती है। दोनों चुपचाप हवेली से बाहर निकल आते हैं। राधिका, उसने तो हमें चौराहे पर जाने से ही मना कर दिया। अब क्या होगा?
आप बस तमाशा देखने के लिए तैयार रहिए। आज दोपहर को शहर के चौराहे पर जो तमाशा होगा उसे देखने के लिए पूरा शहर उमड़ेगा। चलिए हम दूर से सब कुछ देखेंगे। दोपहर के 12 बज चुके थे। शहर के मुख्य चौराहे पर आज एक अलग ही रौनक थी। सेठ धनीराम ने वहां एक बहुत बड़ा और शानदार टेंट लगवा दिया था। बड़े बड़े बैनर लगे थे जिन पर लिखा था, सेठ धनीराम की मशहूर शाही बैम्बू वेज बिरयानी। शहर का एक ग्राहक हैरानी से टेंट को देखते हुए, अरे भाई, वो राम भरोसे कहाँ गया? आज उसकी जगह ये इतना बड़ा तंबू कैसे लग गया? सेठ धनीराम का मुनीम छाती चौड़ी करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए, अरे भाई लोगों, वो राम भरोसे तो एक मामूली सा नौकर था। ये असली विधि तो हमारे सेठ धनीराम जी की है। आज से सेठ जी खुद आपको असली शाही मसालों वाली बिरयानी खिलाएंगे, वो भी राम भरोसे से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट। आ जाओ, लाइन लगा लो। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। राम भरोसे की बिरयानी की खुशबू और स्वाद की आदत शहर को पड़ चुकी थी, इसलिए लोग दौड़े चले आए। तंबू के अंदर शहर का सबसे महंगा रसोइया शर्मा जी अपने सहायकों के साथ खड़ा था। लड़कों, जल्दी से बांस काटो। सेठ जी ने सबसे अच्छे और सूखे बांस मंगवाए ताकि आग अच्छे से लगे। लाओ वो मोटे वाले सूखे बांस लाओ। यहीं सेठ की पहली और सबसे बड़ी गलती हो गई। राम भरोसे हमेशा ताज़े, हरे और नमी वाले कच्चे बांस लाता था ताकि वे आग में जले नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक नमी चावलों को दे। सेठ ने रसोइये को ज्ञान न होने के कारण सूखे बांस मंगवा लिए थे। पर्ची में लिखा है तेज आंच पर 1 घंटे पकाना है। कोयले में और हवा मारो, भट्टी तेज करो। उन्होंने सूखे बांसों को धधकती हुई भट्टी के ऊपर रख दिया। दूर एक इमारत की छत से राम भरोसे और राधिका ये पूरा नजारा देख रहे थे। राधिका, तुमने देखा? उसने सूखे बांस इस्तेमाल किए हैं और आंच इतनी तेज कर दी है जैसे लोहा गलाना हो। बस कुछ मिनट और रुकिए। इस लालची सेठ का सारा गुरूर उसी भट्टी में जलकर खाक होने वाला है। 15 मिनट ही बीते थे कि चौराहे पर अजीब सी गंध फैलने लगी। जहां राम भरोसे की बिरयानी पकते समय सौंधी और पुदीने इलायची की मीठी महक आती थी, वहीं आज सेठ के तंबू से बांस के जलने और अजीब सी कड़वी बदबू आ रही थी। तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी नाक को सिकोड़ कर खांसते हुए, भाई ये कैसी बदबू आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लकड़ी के साथ पुराने टायर जला दिए हो। दूसरा ग्राहक आंखें मलते हुए, हाँ यार, उस दिन तो बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। शायद अभी पक रही है, इसलिए इतना भयानक धुआं उठ रहा है। आधे घंटे बाद तंबू के अंदर अफरा तफरी मच गई। तेज आंच और सूखे बांस होने के कारण अचानक भट्टी के ऊपर से जोरदार आवाज आई। रसोइया शर्मा डर कर पीछे हटते हुए चिल्लाते हुए, अरे बाप रे सेठ जी, ये बांस तो बम की तरह फट रहे हैं। सूखे बांस तेज आंच बर्दाश्त नहीं कर पाए और बीच में से चटक कर फट गए। अंदर के आधे पके हुए चावल सीधे दहकते कोयलों पर गिर गए। कोयलों पर चावल और घी गिरते ही चारों तरफ भयानक धुआं और जलने की बदबू फैल गई। अरे शर्मा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कैसा धुआं है? मेरी बिरयानी जल क्यों रही है? सेठ जी, मुझे क्या पता। आपकी पर्ची में लिखा था तेज आंच पर 1 घंटा पकाना है। ये बांस तो आधे घंटे में ही फट रहे हैं और जो फटे नहीं हैं वो बाहर से कोयले की तरह काले पड़ गए हैं। अरे बेवकूफ, जो फटे नहीं हैं उन्हें जल्दी से आग से उतार और ग्राहकों को बांट। भीड़ बेकाबू हो रही है, जल्दी कर वरना लोग हमें मार डालेंगे। रसोइये ने किसी तरह चिमटे से उन जले हुए काले बांसों को बाहर निकाला। आटे की सील पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। मुनीम ने ग्राहकों से 100 रुपए लेकर उन्हें वो जले हुए बांस पकड़ाने शुरू किए। थू, ये क्या जहर खिला रहे हो बेईमान सेठ? चावल बिल्कुल कच्चे हैं, ऊपर से राख की कड़वाहट आ रही है। तुम्हारे इस खाने में सिर्फ सड़ांध है। क्या तुम हमें सुअर समझते हो जो ये कचरा खाएंगे? अरे लुटेरे, हमसे 100 रुपए ले लिए और ये जली हुई लकड़ी पकड़ा दी।
हमारा पैसा वापस कर अभी के अभी। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों को राम भरोसे वाली उस स्वादिष्ट बिरयानी की आस थी, लेकिन उन्हें जो मिला वो कचरे से भी बदतर था। गुस्से में पागल भीड़, जो पहले से ही भूख से तड़प रही थी, अब सेठ के तंबू पर टूट पड़ी। रुको भाई लोगों, माफ करो, पैसे वापस ले लो पर मेरी जान मत लो। मुनीम, मुझे बचाओ। मैं खुद अपनी जान बचा रहा हूँ सेठ जी, भीड़ तो खून पीने पर उतारू है। जो सेठ धनीराम 1 घंटे पहले पूरे शहर पर राज करने और लाखों कमाने के सपने देख रहा था, अब वो उसी चौराहे की धूल में पड़ा लोगों की गालियां खा रहा था। राधिका, तूने इस धनीराम को धोखा दिया है। तूने मुझे अधूरी और गलत विधि दी ताकि भरे बाजार में मेरी इज्जत का जनाजा निकल सके। मुनीम, ओ मुनीम के बच्चे, बाहर निकल। जी सेठ जी, मैं यहीं हूं। जान बची तो लाखों पाए सेठ जी। चुप कर कायर, अभी की अभी चंदनपुर गांव वापस चल। लठैतों को बुला। आज सूरज ढलने से पहले गांव के बरगद तले पंचायत बुला। मैं उस राम भरोसे और राधिका को बीच पंचायत में जलील करूंगा। उनके अंगूठे वाले कागज मेरे पास हैं। आज मैं उनकी झोपड़ी, उनका ठेला, सब कुछ नीलाम करवा दूंगा और उन्हें गांव से धक्के मारकर निकालूंगा। उधर दूर इमारत की छत से राम भरोसे और राधिका ये पूरा नज़ारा देखकर वापस चंदनपुर गांव की तरफ लौट रहे थे। राम भरोसे के चेहरे पर आज एक सुकून था, लेकिन राधिका का चेहरा गंभीर था। राधिका, तुमने सेठ का गुरूर तो तोड़ दिया। आज उसे समझ आया होगा कि ये गरीब को सताने और उसकी मेहनत चुराने का क्या अंजाम होता है। लेकिन वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो चुप नहीं बैठेगा। मैं जानती हूँ जी, वो घायल सांप की तरह फुफकारता हुआ पंचायत बुलाएगा, और पंचायत तो हमेशा अमीरों की ही सुनती है। सच्चाई का जवाब सिर्फ सच्चाई होता है। जब इंसान के मन में खोट नहीं होता तो उसे किसी सेठ या पंचायत से डरने की ज़रूरत नहीं होती। आप बस आज पंचायत में मेरा साथ मत छोड़िएगा। आज चंदनपुर गांव के सामने उस साहूकार के काले कारनामों का हमेशा के लिए पर्दाफाश होगा। शाम होते होते चंदनपुर गांव के बीचों बीच उस पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठ गई। गांव का हर बच्चा, बूढ़ा और औरत वहां तमाशा देखने जमा हो गए। सबको खबर लग चुकी थी कि शहर में सेठ धनीराम का भयंकर अपमान हुआ है। सरपंच जी अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, तभी सेठ धनीराम अपने लठैतों के साथ वहां पहुंचा। उसकी फटी हुई और कालिक पुती हालत देखकर कई गांव वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाए, लेकिन सेठ के खौफ से सबने नजरें झुका ली। थोड़ी ही देर में राम भरोसे और राधिका भी हाथ जोड़े, सिर झुकाए पंचायत के सामने आकर खड़े हो गए। पंचायत की कार्यवाही शुरू की जाती है। सेठ धनीराम जी, आपने इतनी आनन भानन में ये पंचायत क्यों बुलाई है और आपकी ये दुर्दशा शहर में किसने की है? सरपंच जी, पंच परमेश्वर, आज इस भरी पंचायत में मुझे न्याय चाहिए। इस निकम्मे राम भरोसे और इसकी इस शातिर पत्नी राधिका ने मेरे साथ भारी धोखा किया है। मैंने तरस खाकर इस गरीब को व्यापार शुरू करने के लिए 500 रुपए कर्ज दिए थे। बदले में हमारा सौदा हुआ था कि ये अपनी कमाई का आधा हिस्सा मुझे देंगे। सरपंच जी, जब मैंने अपने पैसे मांगे तो इन्होंने मुझे अपनी वो बिरयानी बनाने की विधि लिखकर दी जो हमारे समझौते का हिस्सा थी। लेकिन इस औरत ने मुझे जानबूझकर गलत विधि दी। आज उसी गलत विधि की वजह से शहर के चौराहे पर मेरा लाखों का नुकसान हुआ। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये देखिए, इस कागज पर राम भरोसे का बाज दंपत्ति की झोपड़ी मेरे नाम कीजिए, वरना इन्हें पुलिस के हवाले कीजिए। पूरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कागज पर अंगूठे की बात सुनकर सब राम भरोसे को ही दोषी मानने लगे। सरपंच जी ने मुनीम से वो कागज लिया और उसे ध्यान से पढ़ा। राम भरोसे, क्या इस कागज पर तेरा ही अंगूठा है? क्या तूने सच में सेठ जी को गलत विधि देकर धोखा दिया है? अगर ये सच है तो तुझे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोल, तेरे पास अपने बचाव में क्या है? वो सरपंच जी, वो पंच परमेश्वर को मेरा प्रणाम।
सरपंच जी, कागज पर अंगूठा मेरे पति का ही है, ये सच है, लेकिन वो अंगूठा किस धोखे से लगवाया गया था, ये भी तो सुन लीजिए। चुप कर चुड़ैल, पंचायत में औरतें नहीं बोलती। जब एक औरत के घर और उसके पति के सम्मान पर बात आती है सेठ जी, तो उसे माँ दुर्गा बनते देर नहीं लगती। सरपंच जी, मेरे पति अनपढ़ हैं। सेठ जी ने कर्ज देते समय सिर्फ आधे मुनाफे की बात की थी। विधि छीनने या घर नीलाम करने की बात हमें बताई ही नहीं गई थी। ये अंगूठा धोखे से लिया गया है। लेकिन राधिका, तुमने सेठ जी को जो पर्ची दी, क्या उसमें गलत विधि लिखी थी? सरपंच जी, मैंने जो पर्ची सेठ जी को दी थी, जरा उसे मंगवाइए और पढ़वाइए। मैंने उसमें साफ साफ लिखा था कि बासमती चावल, ताज़ी सब्जियां, घी और सारे मसाले चाहिए। क्या सेठ जी ने ये चीजें नहीं डाली थी? हाँ, पर्ची में तो यही सब लिखा है सेठ जी। देखा पंच परमेश्वर, मैंने कोई गलत विधि नहीं दी। मैंने जो मसाले बताए सेठ जी ने वही डाले। लेकिन क्या कोई बंदर बांसुरी हाथ में लेने मात्र से सुरीली तान छेड़ सकता है? नहीं। सेठ जी को लगा कि सिर्फ मसालों के नाम जान लेने से वो माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद बना लेंगे। इन्होंने पैसे बचाने के लालच में सस्ते और सूखे बांस मंगाए, जबकि बिरयानी सिर्फ हरे और कच्चे बांस में पकती है। इन्होंने जल्दबाजी के लालच में आंच इतनी तेज कर दी कि बांस बम की तरह फट गए। इसमें मेरा क्या दोष है? विधि तो सही थी, लेकिन पकाने वाले के हाथ में और मन में ही खोट था। ये बिरयानी मसालों से नहीं, बल्कि मेरी मेहनत, मेरी भक्ति और उस साधु बाबा के आशीर्वाद से बनती है। सेठ जी, मेरी विधि तो कागज पर चुरा सकते थे, लेकिन मेरे हाथों की वो बरकत और मेरी नीयत कैसे चुराते? गांव वाले राधिका की ये बात सुनकर दंग रह गए। राधिका के सटीक तर्कों ने सेठ की बोलती बंद कर दी थी। पूरा गांव अब राधिका की तरफदारी में सिर हिलाने लगा था। मामला पलट चुका था। बकवास बंद कर, मुझे कोई बाबा बाबा की कहानी नहीं सुननी। सरपंच जी, ये औरत आपको अपनी मीठी बातों में उलझा रही है। मुझे मेरा पैसा, मेरा नुकसान और इसकी झोपड़ी चाहिए बस, वरना मैं कल ही शहर से पुलिस लेकर आऊंगा और इसे घसीटते हुए जेल ले जाऊंगा। सरपंच जी गहरी सोच में पड़ गए। मामला बहुत उलझ गया था। कागज सेठ के पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन नैतिकता, सच्चाई और पूरा गांव राधिका के पक्ष में था। पंचायत में एकदम सन्नाटा छा गया। सब सरपंच के फैसले का इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी पल उस घने सन्नाटे को चीरते हुए दूर पगडंडी से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, अलख निरंजन, शिव शिव बम बम। सबकी नजरें भीड़ के पीछे गईं। पैरों में खड़ाऊं, हाथ में कमंडल और चेहरे पर वही अलौकिक तेज लिए वे ही सिद्ध साधु बाबा भीड़ को चीरते हुए पंचायत के बीचों बीच आ रहे थे। पूरे बरगद के पेड़ के नीचे मौत सा सन्नाटा छा गया था। जो गांव वाले अभी तक आपस में फुसफुसा रहे थे, वे सब मंत्रमुग्ध होकर उस तेजवान साधु बाबा को देख रहे थे। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बट गई और बाबा के लिए रास्ता बन गया। उनके पैरों की खड़ाओं की खटखट की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। चेहरे पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड और आंखों में ऐसा तेज जैसे साक्षात शिव खड़े हों। बाबा, मेरे भगवान, आप आ गए। देखिए ना बाबा, ये साहूकार हमारी सच्चाई को झूठ साबित करने पर तुला है। मेरी रक्षा कीजिए बाबा। बाबा, हमसे अनजाने में पाप हो गया। जो इस लालची सेठ के पास गए, ये हमारी झोपड़ी छीन रहा है, हमें बचा लीजिए। उठ पुत्री, उठ राम भरोसे। जब तुम्हारे हृदय में सत्य का वास है और हाथों में स्वयं मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, तो ये भय कैसा? सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और तू, ओ मूर्ख साहूकार, तूने अपने धन के अहंकार में ईश्वर के प्रसाद को चुराने का दुस्साहस किया। ए साधु, तू कौन है मेरे बीच में बोलने वाला? ये मेरा और इस राम भरोसे का मामला है। इसने मेरे कागजों पर अंगूठा लगाया है। मैंने इसे कर्जा दिया था। कर्जा या धोखा? तूने इस निर्धन की विवशता का मोल लगाया। तूने सोचा कि एक पर्ची पर लिखे मसालों के नाम चुराकर तू वो अलौकिक स्वाद पैदा कर लेगा। अरे अज्ञानी, वो बिरयानी तो मात्र एक बहाना थी। असली स्वाद तो इस पुत्री राधिका के सात्विक मन और इसकी आंसुओं से धुली मेहनत का था।
जो धन धोखे, लालच और गरीबों का हक मारकर कमाया जाता है, वो कोयले की भांति जलकर राख हो जाता है। आज शहर के चौराहे पर जो आग लगी और जो तेरा तंबू जला, वो राधिका की गलत विधि से नहीं, बल्कि तेरे अपने भीतर सुलगते लालच की आग से जला है। तूने सूखे बांस लिए क्योंकि तुझे जल्दी थी। तूने आंच तेज की क्योंकि तुझे जल्दी से धन बटोरना था। तेरा विनाश तेरी ही कर्मों ने किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। मेरे मन में लालच आ गया था। मैं अंधा हो गया था उन रुपयों की चमक देखकर। मैं अपना सारा दावा वापस लेता हूं। अब मुझे किसी और गवाह या सबूत की जरूरत नहीं है। पंच परमेश्वर का फैसला बिल्कुल साफ है। सेठ धनीराम ने राम भरोसे की अनपढ़ता और मजबूरी का फायदा उठाकर धोखे से उस कागज पर अंगूठा लगवाया था। इसलिए ये कागज और इसकी वो आधी कमाई वाली सारी शर्तें आज और अभी से झूठी और रद्द मानी जाती हैं। सेठ धनीराम, तुम राम भरोसे से सिर्फ अपना मूलधन 500 रुपए और गांव के नियम के अनुसार साधारण ब्याज लोगे। इसके अलावा अगर तुमने भविष्य में इस परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो पूरा गांव तुम्हें यहां से खदेड़ देगा। और राम भरोसे, तुम सेठ का वो 500 रुपए का कर्ज जल्द से जल्द चुका दो। जल्द से जल्द क्यों सरपंच जी? मैं तो आज अभी इसी पंचायत के सामने इस साहूकार का मुंह काला करने के लिए तैयार हूं। ये ले सेठ अपना पैसा, अपना मूलधन और अपना ब्याज। और आज के बाद इस राम भरोसे के दरवाजे पर अपनी मनहूस परछाई भी मत डालना। राधिका की मेहनत और बाबा के आशीर्वाद ने आज मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं ऐसे 10 धनीराम खरीद सकता हूं। जा, उठा ले अपनी भीख। गांव में तालियों और सीटियों की गड़गड़ाहट से राम भरोसे और राधिका की इस शानदार जीत का स्वागत किया। जो राम भरोसे कल तक गांव का सबसे डरपोक और आलसी इंसान था, आज उसकी दहाड़ से सेठ धनीराम कांप गया था। सेठ बिना कुछ बोले अपना मुंह छिपाकर धूल से पैसे बटोरकर वहां से तुरंत दौड़कर भाग गया। मुनीम तो पहले ही गायब हो चुका था। बाबा, आज आपने हमारा घर, हमारा व्यापार और हमारी इज्जत सब बचा ली। हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। ये ऋण नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है पुत्री। अन्नपूर्णा का सम्मान करना और भूखों को भोजन कराना कभी मत छोड़ना। तुम्हारा भंडार कभी खाली नहीं होगा। शिव शिव बम बम। इतना कहकर साधु बाबा भीड़ के बीच से होते हुए वापस उसी अंधेरे में लौट गए जहां से वे आए थे, और किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। समय ने करवट ली। चंदनपुर गांव और उस बड़े शहर में बहुत कुछ बदल गया था। वो टूटी फूटी झोपड़ी अब एक पक्के, सुंदर और मजबूत ईंटों वाले घर में बदल चुकी। राम भरोसे का वो पुराना फटा हुआ कुर्ता अब साफ और उजले कपड़ों में बदल गया था। शहर के उसी मुख्य चौराहे पर जहां सेठ का तंबू जला था, वहां आज एक बहुत ही साफ सुथरा और शानदार भोजनालय रेस्टोरेंट खुल चुका था। उस भोजनालय के बाहर एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड लगा था, जिस पर सुनहरी अक्षरों में लिखा था, अन्नपूर्णा बैम्बू वेज बिरयानी, राधिका और राम भरोसे की असली और शुद्ध बिरयानी। वाह भाई, जो खुशबू इस दुकान से आती है वो पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती। ये हरे बांस की सौंधी महक सीधे पेट की भूख बढ़ा देती है। अरे स्वाद तो छोड़ो, इन पति पत्नी का व्यवहार देखो, कितने प्यार से खिलाते हैं। आइए बाबूजी, बैठिए। बस 2 मिनट गर्मा गर्म बांस वाली बिरयानी तैयार हो रही है। बाबा, दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। बेटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बस इस खुशबू ने यहाँ खींच लिया। एक सूखी रोटी होगी क्या? अरे बाबा, आप भूल गए, आज गुरुवार है और हमारे यहाँ गुरुवार को माँ अन्नपूर्णा के नाम पर भूखों को मुफ्त और भरपेट बम्बू वेज बिरयानी खिलाई जाती है। राम भरोसे जी, बाबा के लिए एक गर्मा गर्म बांस खोलिए।
ऐसे ही राम भरोसे और राधिका हमेशा गरीबों और जरूरतमंद को मदद करते रहते हैं।